क्या चश्मा है पत्थर के शकाफों से उबलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। जी हाँ, 2022 अलविदा कहना चाहता है और 2023 दस्तक दे रहा है। तो चलिए 2023 का इस्तकबाल करते हैं। जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आए जिसने हमें ये सबक दिया कि इंसानियत क्या होती है। इंसान एक दूसरे की मदद के बिना एक बेहतर समाज नहीं बना सकता। बेशक इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को इंसान की मदद जरूर करनी चाहिए। एक दूसरे के दुखों में, एक दूसरे के सुखों में हमेशा साथ देना चाहिए। और गुड न्यूज इंडिया में ऐसी बहुत सारी कहानियां भी हम आपके लिए लेकर आए जिसने हमें ये सिखा दिया कि अच्छी चीजें या फिर अच्छी सोच हमेशा समाज पर एक मुस्बत असर डालती हैं। तो चलिए आज हम आपको 2022 की ऐसी शानदार कहानियां दिखाएंगे जिससे हमें ये सबक मिलेगा कि इंसानियत को मजीद बढ़ावा देने की अशद जरूरत है। खास तौर से हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी तो संवारते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों की जिंदगी भी संवारने का काम करते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का, गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। वो आ रहे हैं खरामा खरामा, चमन की शोख बहारो उन्हें सलाम करो। जी हाँ, 2023 दस्तक दे रहा है। नया सूरज हमारे सामने है। उसकी रोशनी में यकीनन जहां हमारी जिंदगी संवरेगी, वहीं हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो हमें खुशामदीद तो कहेंगे ही, साथ ही साथ उनकी जिंदगियों में भी बेशुमार बदलाव आ सकते हैं अगर एक बेहतर सोच हमारे साथ होगी। 2022 में ऐसी हमने बहुत सारी कहानियां आपको दिखाई जिससे हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम एक बेहतर सोच और एक कदम उठाने में सक्षम हों, एक कदम उठाने के काबिल हों, तो समाज को बदला जा सकता है। खासतौर से अगर हम पानी की बात करें तो पानी जिंदगी में बेहद जरूरी है। इसके बिना जीने का तसव्वुर नामुमकिन है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो पानी के लिए काम करते हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो जानते हैं कि पानी की अहमियत क्या है। और गुजरे हुए साल में हमने आपको बेशुमार ऐसी कहानियां दिखाई थी। कुछ ऐसी ही कहानियां आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए। आइए देखते हैं। मिलिए मुंबई के सुभाजीत मुखर्जी से, जिन्होंने पीवीसी पाइप और पानी के बैरल ड्रम का उपयोग करके वर्षा जल की बर्बादी की समस्या का कम लागत में प्रभावी समाधान खोजा है। ये है रेन वाटर पर्कोलेशन पिट, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है। ये आपकी छत से वर्षा के पानी को भूजल के साथ साथ तालाबों, झीलों, बोरवेल, गहरे नलकूप आदि के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए भूमिगत गड्ढे में भेजता है। इस विधि में 10 बाई 10 फीट का गड्ढा खोदकर कंकड़ और पत्थरों से भरना होता है। चैम्बर में पानी इकट्ठा करने के लिए एक चैनल होता है जो अंततः भूजल को रिचार्ज करता है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद के अमित दोषी ने जल की कीमत को समझा है और एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो बिना बिजली के पानी की बचत करती है। एक ऐसा डिवाइस जिसे गांव का प्लम्बर भी केवल 2 घंटों में फिट कर सकता है, जिसमें ना किसी मेंटेनेंस की जरूरत है और ना ही किसी अतिरिक्त खर्च की। इस डिवाइस को 4 स्क्रू की मदद से दीवार पर लगाकर वर्षा जल की पाइप से उसे जोड़कर फिट करने पर बारिश का पूरा पानी इसमें समा जाएगा और 2 स्टेज की फिल्टरेशन प्रक्रिया से गुजरकर साफ और शुद्ध पानी को अलग से जमा किया जा सकता है, जो रोजाना के कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की बूंद फाउंडेशन के संस्थापक रवि कुमार, जिनका प्रयास है वाटर लीकेज को रोकना ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। बूंद फाउंडेशन के सभी सदस्य प्रातःकाल उठकर मेरठ के पार्कों, घरों के बाहर, सड़क किनारे पानी के लीकेज को ढूंढते हैं, उसे रिपेयर करते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने पास प्लम्बर और रिपेयर का सारा सामान रखा हुआ है। जहां कहीं भी उन्हें जल की बर्बादी होते हुए दिखती है, वो तुरंत उसे सही करते हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। कंधे पर मटका लिए और लोगों की प्यास बुझाते ये हैं हरियाणा के भिवानी चरखी दादरी के गांव अटेला कला निवासी कल्लू राम। उम्र 90 साल, लेकिन जज्बा ऐसा जिसकी चर्चा आज हर ओर है। कल्लू राम आज कई नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।
90 वर्षीय कल्लूराम ने लगातार 50 सालों तक अथक मेहनत के बाद पहाड़ों के बीच तालाब खोदकर मानवता की मिसाल पेश की है। ये तालाब अब हर साल सैकड़ों पशु पक्षियों की प्यास बुझाता है। इतना ही नहीं, कल्लूराम की 3 पीढ़ियां इस तालाब के लिए पहाड़ों में रास्ता बनाने और पानी पहुंचाने के लिए लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया में उन कहानियों का जो खास तौर से 2022 में काफी अहम रही, और उसकी वजह ये रही कि उसमें समाज के लिए एक पैगाम हुआ। वो काम किए बहुत सारे लोगों ने जो समाज की बेहतरी के लिए या फिर इंसानियत की बेहतरी के लिए काम आए। जैसे कि अभी हमने देखा कि पानी की हिफाजत करना कितना जरूरी हो जाता है। इसी तरह से अगर हम खाने पे काम करें, यानी कि ग़िज़ा पे काम करें और उन लोगों के लिए काम करें जो बेसहारा हैं या फिर भूखे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल पाता, ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए जो उन्होंने इस तरह का काम किया और ख़ास तौर से खाना मुहैया कराया। तो चलिए आपको 2022 की ऐसी खास कहानियां दिखाते हैं जिसमें खाने पर लोगों ने काम किया और गरीब लोगों की मदद की। ये है शिवम सोनी का हंगर लंगर, जहां अलग अलग वैरायटी का स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना केवल 10 रुपए में मिलता है, और जो लोग 10 रुपए भी नहीं दे सकते उन्हें वो खाना मुफ्त में खिलाते हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान शिवम ने भोजन के संकट का सामना किया। कई बार आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन फिर शिवम ने दूसरे लोगों को इस मुश्किल से निकालने की सोची और हंगर लंगर की शुरुआत की। बस फिर क्या था, गरीबों के लिए कम कीमत पर स्वादिष्ट भोजन तैयार होने लगा। इंदौर के लिए या फिर यहाँ के बच्चों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है, जिसकी वजह से मैं सरवाइव किया हूँ इस क्षेत्र में, तो उससे रिलेटेड मैं खाने से रिलेटेड ऐसा कोई काम करूँ जो उनके लिए कम दामों में अच्छा खाना, अच्छे वैरायटीज़ का खाना जो बाज़ार में 40 या 50 या काफ़ी तेज़ रेटों में मिलता है, जो आमतौर पर कोई आदमी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाता है। दिल्ली में प्यासे लोगों को पानी पिलाने के कारण मटका मैन के नाम से मशहूर अलग नटराजन ने इस सोच के साथ कि पैसे के अभाव में कोई भूखा ना सोए, अपनी पत्नी के सहयोग से एक फूड वैन की शुरुआत की है। खास बात यह है कि यहाँ इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जरूरतमंदों को परोसा जाने वाला भोजन पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। यहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान तो रखा ही जाता है, कोशिश इस बात की भी रहती है कि सभी को पूरे सम्मान के साथ भोजन परोसा जाए। इस काम में उन्होंने अपनी पेंशन का सारा पैसा लगा दिया। उनकी इस मुहिम में अब आसपास के कई लोग और संस्थाओं ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। That is really something. उसमें इतने सारे बीन्स, गाजर, आलू, बैंगन, मिक्स मसाला डाल के everyone, even जब मैं अपने दोस्तों को देती हूँ, they're saying it's so good taste, it's so nice tasting, and even the people जिनको हम देते हैं ना कुलचे के साथ, they are so appreciative क्योंकि उसमें सब अच्छी चीजें हैं। और आइए अब बात करते हैं आपके साथ न्यू इंडिया की। न्यू इंडिया में ऐसे बेशुमार लोग हमारे सामने आए जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से ऐसे काम किए जिससे समाज में काफी बदलाव आया। खास तौर से कुछ चीजें ऐसी बनाई गई जिससे आलूदगी को दूर किया जा सकता है या फिर इंसान की सेहत पर मुस्बत असर भी डालती हैं। कौन सी हैं वो कहानियां, आइए देखते हैं। तो ये है कक्कनाड़ के रहने वाले विनय कुमार बालकृष्णन, जिन्होंने भारत की पहली गेहूं की भूसी पर आधारित बर्तन निर्माण कंपनी की शुरुआत की है। और इसके जरिए विनय ने खाना खाकर उस थाली और बर्तनों को खाना भी संभव बना दिया है। ये कंटेनर डिस्पोजेबल और आसानी से बायोडिग्रेडेबल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्लेट्स -10 डिग्री से 140 डिग्री तक का तापमान का सामना कर सकती हैं और माइक्रोवेव हीटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। This is available as a single-use product, as an alternative to single-use plastic. Now, plastic ban has come, so this will be an effective product. And after single-use, if you want, you can take a bite. Otherwise, you can use it as a cattle feed, poultry feed, fish feed, or as organic manure. मिलिए एंटनी जॉन से,
जो पहले आवागमन के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रिक कार चाहते थे जो उन्हें बारिश और धूप से बचा सके। हरित प्रौद्योगिकी के समर्थक 67 वर्षीय एंटनी जीवाश्म ईंधन के उपयोग से बचना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने दम पर एक इलेक्ट्रिक कार बना डाली। मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूं कि भारी बारिश, चिलचिलाती धूप की समस्या के बिना एक छोटे वाहन में आराम से यात्रा करूं। एक प्रकृति प्रेमी होने के नाते मैं एक प्रकृति के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना चाहता था। इसलिए मैंने एक बैटरी बेस्ड डॉन तकनीक LFP खरीदी। सिंगल चार्ज पर यह 60 किलोमीटर तक ड्राइविंग को सक्षम कर सकता है। तो अब आपकी पेट्रोल से चलने वाली दोपहिया वाहन बिजली पर भी चल सकेगी, जिसका खर्च अब आपकी जेब का बोझ कम करेगा। अहमदाबाद के विपुल भाई के नए स्टार्टअप ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक किट तैयार की है जिससे आपकी गाड़ी पेट्रोल और बिजली दोनों पर चल सकेगी। बैटरी को 90 मिनट तक चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक का सफर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया जा सकता है। साथ ही साथ ये वायु प्रदूषण रोकने में भी कारगर साबित होगी। इलेक्ट्रिक किट से वाहन चलाने से इसके पीछे जो कार्बन एमिशन पेट्रोल से जो निकलता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ना ही इसमें आवाज आती है, तो साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। नए साल में आइए नफरतों को मिटा दें। नए साल में मोहब्बत का दामन कुछ ऐसे पकड़ें कि समाज में, मुआशरे में मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आए। वैसे सन 2022 में हमने आपको कुछ ऐसी भी कहानियां दिखाई थी जिसमें समाज में बदलाव नजर आ रहा था। और खास तौर से अगर हम कुछ लोगों की बात करें तो उन्होंने अपनी समझ से, अपनी समझबूझ से, अपनी जहानत से ऐसे ऐसे शानदार काम किए कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। खास तौर से आलूदगी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, ताज़ी हवा में किस तरह से सांस लिया जा सकता है, या हमारे आसपास कितना सब्ज़जार होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी सेहत पर मुस्बत असर पड़े। तो आइए आज भी आपको कुछ ऐसी ही कहानियां दिखाते हैं जिन्होंने दर्श दिया कि समाज के लिए बेहतर काम करते रहना चाहिए। ये है अलापुझा के कायमकुलम की रहने वाली देवकी अम्मा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति और वानिकी को समर्पित कर दिया। वो अपने खुद के बनाए जंगल में पेड़ों और प्राणियों के साथ अपने जीवन को खूबसूरती से जी रही हैं। पेड़ों से प्यार करने वाली इस दादी का वन जीवन 4 दशकों तक फैला है। उन्होंने अपनी 4 एकड़ भूमि में लगभग 3000 पेड़ लगाए और उनका रख रखाव किया। देवकी अम्मा का ये जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश का ज्यादातर पानी पेड़ ही सोख लेते हैं। इससे इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, इस जंगल में कई तरह के पशु पक्षियों ने भी अपना घर बना लिया है। मैंने छोटे छोटे पौधे लगाने के साथ शुरुआत की। छोटे पेंट कंटेनरों का उपयोग करके उन्हें पानी पिलाया। उन पौधों को छूकर बहुत खुशी हुई और उनके विकास को मैंने महसूस किया। धीरे धीरे एक जंगल उभरा। अलापुझा जिले में, जिसमें कोई जंगल नहीं है, मैंने एक नया फॉरेस्ट बनाया। बहुत सारे लोग इस काम से बहुत खुश हैं। मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आदमी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाता है। ऐसा ही कुछ कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ के युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी मुहिम शुरू की है। ये युवा पेड़ों को बचाने के लिए जंगल में जंगल बॉय बनकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों के बीच जाकर ये न सिर्फ पेड़ों को काटने से मना करते हैं, बल्कि उन्हें पौधों का वितरण कर उसे लगाने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। युवाओं की इस मुहिम में क्षेत्र के लोक कलाकार भी सहभागी बने हुए हैं। आने वाली पीढ़ियों को अवगत करा रहे हैं कि ये ना रहेंगे पेड़ पौधे तो हम जीवित नहीं रह सकते। आप खेत में फलदार पौधा लगाइए, इससे आपका अर्निंग होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा और आपकी घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। केरल के कन्नूर जिले के थावम के रहने वाले एक मछुआरे कंडल राजन की कहानी भी काफी प्रेरणादायी है, जिनका जीवन मिशन पिछले 40 वर्षों से मैंग्रोव को उगाने, संरक्षित करने और प्रचारित करके उन्हें बचाने और पुनर्स्थापित करने का रहा है। और यही कारण है कि उन्हें कंडल मैंग्रोव राजन के नाम से पुकारा जाता है।
मुझे लगता है कि मैंग्रोव आवश्यक है और मैंग्रोव मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जब मैंने मैंग्रोव लगाना जारी रखा तो इसका अधिक महत्व मुझे समझ में आया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि स्कूल में हमें कागज से बहुत खूबसूरत चीजें बनानी सिखाई जाती थी। हमने उन्हें सीखा और फिर उसके बाद हम भूल गए। बड़े हुए तो आसपास हमने इतनी बेकार चीजें देखी, एहसास ये किया कि कितना कबाड़ है आसपास, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। फिर भी कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने उसी कबाड़ से, उसी रद्दी से कुछ ऐसी शानदार चीजें बनाई कि देखते ही देखते यूं लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे काफी कुछ बनाया जा सकता है। किस तरह से ये लोग काम करते हैं, किस तरह से कबाड़ से चीजें उठाते हैं और शानदार चीजें हमारे सामने लाकर रख देते हैं। आइए 2022 की कुछ ऐसी ही शानदार कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। चेयर, टेबल, बेंच, कूलर, ट्री गार्ड, बच्चों के लिखने पढ़ने की सामग्री और भी बहुत कुछ, सब तैयार किए गए हैं प्लास्टिक कचरे से। है ना दिलचस्प? प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का इतना खूबसूरत अंदाज। ये कारनामा है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के दो आर्टिस्ट साक्षी और सरफराज का। जो डिस्पोजेबल्स होते थे, चम्मच होते थे, ग्लासेस होते थे डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के, वो वेस्ट देख के हमें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मेनेस फैला रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसका क्या होगा? शादी तो हो गई, उसके बाद का क्या? तो इस चक्कर में फिर हमारा वहाँ मोटिवेशन बढ़ा कि हम इस पे कुछ काम करें। तो बोकारो CCL BN के प्रक्षेत्र गलगली रेस्ट हाउस परिसर में एक कचरा उद्यान बनकर तैयार हुआ है, जो स्क्रैप सामग्रियों से बना हुआ है। जो बेकार पड़े ड्रम थे वो बैठने की कुर्सियों और टेबल में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कचरा उद्यान में दर्जनों फलदार वृक्ष और फूल भी लगाए गए हैं, जो आसपास की आबो हवा को तरोताजा बना रहे हैं। हम लोग का जो मोटो है वो है हम लोग को कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कैसे बेस्ट चीज हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। नाज़रीन, 2022 का सूरज ये कहना चाहिए कि गुरूब होने के लिए बिल्कुल तैयार है और 2023 हमारे सामने है। एक ऐसा सूरज हमारे सामने है जिसमें रोशनी है मोहब्बतों की, कुछ ऐसी रोशनी है जिसमें नई सोच हमारे सामने है। और वो नई सोच क्या है? जिसमें हर एक का भला हो सके, समाज एक साथ चल सके, सभी के अंदर भलाई होनी चाहिए और इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के लिए कोई ऐसे काम करें जिससे उसे दुख पहुंचे। अगर मैं यहाँ ख़वातीन की बात करूँ तो ख़वातीन, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत ज़हीन हुआ करती हैं और वो हर काम कर सकती हैं जिन्हें उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसी सोच हमारे सामने आ जाती है कि ख़वातीन पर कतकन लग जाता है और वो अपने घर की चार दीवारी में ही कैद हो जाया करती हैं। शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि तेरे चेहरे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। यकीन मानिए, सन 2022 में ऐसी कई खवातीन सामने आईं जिन्होंने ये बता दिया कि उनके अंदर एबिलिटी है, उनके अंदर ज़हानत है और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर से बाहर निकलकर अपने घर को इग्नोर करती हैं, घर का कामकाज भी करती हैं और समाज में रहकर अपने घर से बाहर निकलकर भी उन्होंने ये बता दिया है कि वो भी अपना एक मकाम हासिल कर सकती हैं। कौन सी हैं ये खवातीन, आइए जानते हैं। सफेद सलवार सूट और गुलाबी जैकेट पहने बड़ी चौपड़ और परकोटे के पर्यटन स्थलों पर जब महिलाएं ई रिक्शा चलाते हुए निकलती हैं, तो हर कोई इनकी मेहनत की तारीफ करने से नहीं चूकता। पूरे आत्मविश्वास से सराबोर ये महिलाएं विदेशी और देशी पर्यटकों को पर्यटन स्थल और शहर में भ्रमण करा रही हैं। राजस्थान की ये महिलाएं पहले अपने घर के कामकाज को निपटाती हैं और फिर खाली समय में ई रिक्शा चलाकर घर खर्च निकाल रही हैं। हमारी जो 200 महिलाओं का सपना है हम वो पूरा करें। हमारी पिंक सिटी 200 महिलाओं को रोजगार दे। लेकिन अभी जैसे हम मार्केट से निकलते हैं तो कई महिलाओं का मन करता है कि हम भी रिक्शा चलाएं, तो इसलिए हमें देख के कई महिलाएं आगे बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है और हम तो यही संदेश देते हैं सबको कि हर लेडीज एक दूसरी को देख के और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको मिलवाते हैं मुंबई की पाटिल काकी से।
मुसीबतों और अभावों से लड़कर इन्होंने जिस तरह से खुद को और अपने परिवार को संभाला है, उसकी मिसाल जरूर दी जानी चाहिए। गीता पाटिल ने अपने छोटे से रसोई घर से महाराष्ट्रियन स्नैक्स और मिठाइयां बनाकर बेचने का काम शुरू किया, जो अब एक ऐसे कारोबार में तब्दील हो गया है जिसका 1 साल का टर्नओवर करीब 1.5 करोड़ का हो गया है। जॉब छूटने की वजह से हम लोगों ने नाश्ता चालू किया था। फिर उसके बाद में क्या, सब लोगों को ऐसे ही पहला त्योहार में वगैरह बना के देते तो सबको आजू बाजू में पसंद आता था। और गुजरात के कुनारिया गांव की तस्वीर थोड़ी नहीं बल्कि पूरी ही अलग है। ये नजारा है बालिका पंचायत का। पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा किया जाता है। कमेटी में कई बच्चियां हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पंचायत का प्रबंधन भी बखूबी कर रही हैं। बालिका पंचायत बनने के बाद इस गांव में कई तरह के सकारात्मक बदलाव हुए हैं। महिलाएं खुद पंचायत की कामगिरी करती बने और उनकी भागीदारी पंचायत में, इसीलिए बालिका पंचायत की रचना की गई। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गांधीनगर की कलाश्री फाउंडेशन और रंजन बेन साकार कर रही हैं। मशीनरी डॉल के जमाने में पिछले 60 से अधिक वर्षों से वो हाथ से गुड़िया बनाने का काम कर रही हैं। हाथ से ये गुड़ियां बनाने के पीछे एकमात्र लक्ष्य ये है कि भारत की विविध संस्कृति और कला को लोगों तक पहुंचाया जाए। एक बेहतर सोच कैसे आ सकती है? कोई अच्छा कदम हम कैसे उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम सब तालीम याफ्ता हैं या फिर तालीम को फरोग देने का काम करते हैं तो नई सोच हमारे सामने होती है, और जब नई सोच होती है तो हम समाज को भी बदल देते हैं। लेकिन समाज को बदलने के लिए पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, और अपने आप को हम तभी बदलते हैं जब हम तालीम हासिल करें। सन 2022 में ऐसे कई लोग सामने आए जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं, खासतौर से गरीब बच्चों के लिए, खवातीन के लिए जिनको तालीम की अशद जरूरत है। कौन है वो लोग? आइए आपको मिलवाते हैं। इसे दीवार कहें, ब्लैक बोर्ड या फिर किताबों के पन्ने, हर दीवार रंग बिरंगे शब्द और ज्ञान से भरा है। कहीं रंगों के बारे में लिखा है तो कहीं आकृतियां बताई गई हैं। किसी पर वर्णमाला लिखी है तो किसी पर दिनों के नाम लिखे गए हैं। किसी दीवार पर वाक्य बनाना सिखाया गया है तो किसी पर जानवरों और पक्षियों के नाम हैं। ये है जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर धर्मपुरा गांव। यहाँ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक दिनेश मिश्रा के जुनून ने लोगों के घरों की दीवारों को ब्लैक बोर्ड और किताबों के पन्नों की तरह बना दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 80% मकान बन चुके हैं सीमेंटेड। तो हमने उन सीमेंट की दीवारों को गिना और लोगों से बात की कि भाई साहब आप हमें अपनी दीवार का दान कर दें। लोगों ने पूछा क्यों? तो हमने कहा भाई साहब हम इसमें आपके बच्चों के भला करना चाहते हैं, इसमें हम शिक्षा वाल पेंटिंग कराना चाहते हैं, जिससे कि आपका बच्चा इस गली से निकले उस गली से भी वो शिक्षा प्राप्त कर सके। ये गंगा का किनारा है, मंद मंद चलती हवा और पटना का गांधी घाट। अगर आप रविवार की सुबह यहाँ आएंगे तो आपको काफी स्टूडेंट्स हाथ में नोट्स लिए चहलकदमी करते या फिर तल्लीन होकर पढ़ाई करते दिख जाएंगे। इनके प्रेरणा स्रोत हैं एस.के. झा, जो न सिर्फ इन्हें निरंतर ट्यूशन देते हैं बल्कि हर तरह का मार्गदर्शन भी देते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। शिक्षा सबसे पवित्र चीज है। एक पवित्रता को दूसरे पवित्रता से मिलाने का हमने सोचा था और उसी के दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया। करीने से कतार में बैठे ये बच्चे हर दिन कुछ नया और खास सीख रहे हैं। अध्यापक नई नई तरकीब अपनाकर बच्चों को ककहरा संग योग की शिक्षा भी दे रहे हैं। हाईटेक तरीके से शिक्षा का ये नजारा यूपी के कन्नौज जिले में एक सरकारी स्कूल का है। लेकिन खास बात ये है कि इस स्कूल का कायाकल्प एक शिक्षक ने अपने खर्चे से किया है। शिक्षक वैभव राजपूत ने इसके लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और स्कूल की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। कभी खंडर सा दिखने वाला सरकारी स्कूल आज प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा इससे और इसी से हमारी पहचान है, तो क्यों ना हम इन बच्चों के लिए करें। और एक बड़े समय में हम यहाँ 6 घंटे 7 घंटे बिताते हैं। मेरा किरदार बता देगा हकीकत मेरी, संगरेजा हूँ पत्थर हूँ कि गोहर यारो। बेशक
हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है या फिर हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें। हमारे आसपास ऐसे बहुत से दिव्यांग आपको नजर आते होंगे जिन्हें देखकर ये एहसास होता है कि इनके अंदर एक अलग जज्बा है समाज से लड़ने का, एक अलग जज्बा है जिंदगी में कुछ कर जाने का। तो जनाब, ऐसे बहुत सारे लोग भी सामने आए सन 2022 में जिन्होंने दिव्यांगों के लिए कुछ अलग करके दिखा दिया और बता दिया कि दिव्यांग भी जब मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो वो भी अपना एक अलग मकाम बना सकते हैं। एर्नाकुलम के उदयमपेरूर में एक खास बेकरी इकाई मेल्टिंग हार्ट्स कई मायनों में खास है। यहाँ प्रबंधन से लेकर स्वादिष्ट बेकरी व्यंजनों को तैयार करने वाले सभी व्यक्ति दिव्यांग हैं। दरअसल आदर्श सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ने दिव्यांग बच्चों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और उन्हें भविष्य में आजीविका खोजने में मदद करने के लिए इस इकाई की शुरुआत की है। मेरा नाम चांदनी है। मैं इस इकाई में चपाती और सैंडविच बनाती हूँ। और आगरा में ताजमहल से चंद किलोमीटर की दूरी पर ये कैफे है ब्रेड एंड माइम कैफे। इस कैफे में आप जब आएंगे तो यहाँ आपका स्वागत साइन लैंग्वेज से होगा। इससे आगे आप किसी से कुछ पूछे उससे पहले यहाँ लगे बोर्ड से आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ का स्टाफ डेफ एंड डम्ब है। ये लोग बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन अपने काम के लिए इनमें गजब का जज्बा है। एक आम इंसान से ज्यादा लगन और मेहनत से ये काम करते हैं और यही खूबी इन्हें बाकी लोगों से अलग और खास बनाती है। हमारे यहाँ जो काम करते हैं व्यक्ति, वो लोग बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे हमारे यहाँ 4 लोग हैं, टोटल स्टाफ 8 लोगों का है और वो लोग हम सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। तो नाज़रीन, ये थी सन 2022 की कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की। उन्होंने एक नई सोच दी और ये बता दिया कि अगर कुछ अच्छा किया जाए तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। आइए हम सब कोशिश करें कि आने वाले साल में हम बहुत कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे समाज में तो बदलाव आए ही, साथ ही साथ इंसानियत भी आम हो जाए, हर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करे। और जैसा कि हम आपसे ये बात हमेशा कहते हैं जाते हुए कि आप हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। तो बस मुस्कुराइए और सन 2023 का इस्तकबाल कीजिए। फिलहाल हमें यहीं इजाजत दीजिए। आदाब। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली दिन का उठाना पड़ता है।